दोस्तों बात करें तो एप्पल के iOS में इस बार बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो लग रहा है कि यहाँ पे एंड्रॉइड से कॉपी किए गए। चाहे हम एप्पल के जो ऐप आइकन होते हैं आईफोन के अंदर उसे अरेंज करने के बारे में बात करें, या फिर यहाँ पर बात करें आइकन का कलर चेंज करने की, या फिर ऐप को हाइड करने की, या फिर बात करें ऐप लॉकर की, यहाँ तक की बात करें गेमिंग मोड की, यह भी iOS का नया फीचर है। यहाँ तक कि फोटो एडिटिंग के अंदर नया ऑप्शन, यहाँ तक की बात करें ऑन डिवाइस एआई। यार ये काफी सारी ऐसी चीजें जो एंड्रॉइड के अंदर बहुत सालों से चल रही थी, और काफी सारी ऐसे एंड्रॉइड के फीचर है जो अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस करे थे इस साल एआई वाले। वो काफी सारी चीजें अब यहाँ पे एप्पल भी यहाँ पे लेकर आ रहा है। तो क्या सच में एप्पल वाले एंड्रॉइड को कॉपी कर रहे हो? तो क्या वाकई में इसकी जरूरत है? देखो सबसे पहले बात बता देना चाहता हूँ, आज के समय मोबाइल फोन के अंदर कंपनीज के लिए कोई नई चीज दिखाना बहुत बड़ा दिक्कत आ रही है, क्योंकि हर एक कंपनी बहुत सारी चीजों पे काम करती है और एप्पल वालों के लिए भी हर बार iOS के अंदर नए फीचर्स डालना भी मुश्किल हो गया। इसलिए सबसे आसान तरीका क्या कि देखो कि सामने वाला क्या कर रहा है और उन फीचर्स को अपने हिसाब से इंटीग्रेट करो। अब कोई किसे कॉपी करना भी कह सकता है, कोई इसे इंस्पिरेशन लेना भी कह सकता है। अगली चीज यहाँ पर एप्पल के बारे में धरिए, यहाँ पे एप्पल के जो CEO टिम कुक है, उन्होंने NKBHT के पॉडकास्ट में कंफर्म करी, यहाँ पे एप्पल जो भी काम करती है ना उसके अंदर एप्पल की प्रायोरिटी नहीं है कि उन्हें फर्स्ट आना है यहाँ पे, यानी कि चीजें सबसे पहले करनी है। क्योंकि स्टीव जॉब्स के आराम में एप्पल वो काम करके दिखाती थी जो कोई नहीं कर रहा था, सबसे पहले वो करती थी। आज के समय में एप्पल ये करती है कि अब हम जो भी काम करेंगे ना उसमें हमें बेस्ट करना है, चाहे हम वो iOS की बात करें या फिर बात करें एप्पल इंटेलिजेंस की, क्योंकि AI का नाम तो यहाँ चल ही रहा है। और 2024 में AI की तो इतनी बात हो रही है कि मोबाइल फोन में कुछ होना हो लेकिन AI तो होनी चाहिए। अब कितनी यूजफुल है कितनी यूजलेस है यार ये तो लोग ही बता सकते हैं, लेकिन हर किसी को AI की बात करनी है और एप्पल भी इसमें कैसे पीछे रहे। अब AI वाली चीज के लिए एप्पल अपना एप्पल इंटेलिजेंस लाती है, अब जिसके अंदर आप फोटोज बना सकते हो, समराइज कर सकते हो टेक्स्ट को, और भी बेसिक जो काम रहते हैं वो कर सकते हो जो ऑलरेडी यहाँ पे चल रहे थे। लेकिन सवाल आता है एप्पल इंटेलिजेंस क्या वाकई में इंटेलिजेंट है? देखो एप्पल इंटेलिजेंस एक बेस लेवल है AI का जो अभी एप्पल ने क्रिएट करी है, लेकिन एक अच्छी बात ये कि यहाँ पे एप्पल वाले डिवाइस के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम करवाने में बिलीव कर रहे हैं, ना कि सारा का सारा काम सर्वर पे। क्योंकि एंड्रॉइड में अभी भी जो ज्यादातर जो AI का काम होता है वो सर्वर पे होता है, डिवाइस के अंदर कम चीजें हो रही है लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। यहाँ पे एप्पल ने बताऊं क्या किया, जो फीचर्स जो इम्प्लीमेंट करे हैं ना वो यहाँ पे पुराने आईफोन में नहीं आएंगे एप्पल इंटेलिजेंस की, यानी आईफोन 15 से पुराने आईफोन 15 प्रो और जो अपकमिंग आईफोन 16 आएगा उसके अंदर। और सेम कहानी मैकबुक और आईपैड के साथ है, जो आईपैड और मैकबुक M1 चिप से पुराने वाले उनमें फीचर नहीं आएंगे, M1 चिप के बाद आएंगे। इससे ये बात तो कंफर्म हो गई कि कुछ ऐसी चीजें जो एप्पल वाले अपने डिवाइस के अंदर करवा रहे हैं। अगली चीज ये कि यहाँ पे एप्पल वाले सारी चीजें अपने डिवाइस के अंदर अभी भी नहीं करवा पाएंगे। ये ऑफिशियली एप्पल ने कंफर्म कर दिया कि कुछ ऐसे फीचर्स या कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स टास्क है जो उसके लिए उन्हें अपने सर्वर, जिसे प्राइवेट एप्पल कंप्यूट क्लाउड कहा जा रहा है, उसे वहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यानी कुछ डेटा आपका सेव रहेगा वहां पे, जिस वजह से AI वाले काम हो पाएंगे। लेकिन इससे बड़ी चीज तो एप्पल ने करेगी OpenAI का इंटीग्रेशन, क्योंकि गूगल के साथ अगर जाते तो एंड्रॉइड और एप्पल के आईफोन में चीजें बिल्कुल सेम हो जाती। लेकिन गूगल को भी पता है कि एप्पल उनका एक पार्टनर रहता, लेकिन एंड्रॉइड उनका खुद का प्रोडक्ट है, और ये बात एप्पल को भी पता है। और उसके बाद गूगल वाले एंड्रॉइड को ज्यादा प्रायोरिटी देते, लेकिन एप्पल के आईफोन को इतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती। इस वजह से वो OpenAI के पास गए, और जो AI OpenAI की वो है सिर्फ ChatGPT, उसका इंटीग्रेशन किया है, जिसके अंदर ChatGPT से आप कोई सवाल पूछ सकते हो और आईफोन आपको ये सवाल यहाँ पे खुद बता देगा कि आगे चल के यहाँ पे क्या हो सकता है। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क पूछोगे तो वो बोलेगा कि इसका आंसर ChatGPT दे सकती है, तो ChatGPT का आप यूज करना चाहते हैं। और जब भी आप ChatGPT OpenAI का यूज करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन आप पूछेंगे वो सेव होगी OpenAI के सर्वर्स पे, और देखा जाए तो OpenAI उसको किस तरीके से यूज करेगी वो वही जाने, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, सिर्फ आप ChatGPT वाली इंफॉर्मेशन जाएगी। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि एप्पल यहाँ पे कोई पैसा नहीं दे रहा कि वो ChatGPT इंटीग्रेट करे। ये सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड की गई, क्योंकि एप्पल ये बिलीव करता है कि अगर मैं iOS यूजर्स का अगर एक्सेस अगर मैं ChatGPT OpenAI को दे रहा हूँ तो ये पैसों से ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, इसलिए वो पैसा नहीं दे रहा सामने से, वो सिर्फ अपने यूजर्स का एक्सेस दे रहा है। अगली चीज यहाँ पर आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो एप्पल क्या चाहते हैं कि AI के अंदर ज्यादा से ज्यादा बात की जाए, क्योंकि मोबाइल फोन आज के समय में आपको देखना पड़ेगा कि कंपनीज के पास आज के समय ज्यादा चीजें बताने के लिए है नहीं, लिमिटेड सेट ऑफ फीचर्स होते हैं, उसी में एक रिफाइनमेंट आ रहा है। AI एक नया बज़वर्ड निकल कर आगे, और उसका ये इम्पैक्ट पड़ रहा है कि फोन के अंदर कुछ होना हो लेकिन AI होना जरूरी है। अब वो कितनी यूजफुल है कितनी यूजलेस है
ये तो लोग ही बता सकते हैं जब उसे यूज करेंगे। और एप्पल इंटेलिजेंस का भी एक सिर्फ एक सर्विस लेवल चीज अभी तक हमने देखी और ये बहुत ही ज्यादा बेसिक टास्क है। और सबसे बड़ी बात, एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस का कोई डेमो यहाँ पर नहीं दिया। तो उन्होंने बोला ये इस बार फॉल में आएगी, यानी कि जब आईफोन 16 आएगा तब एप्पल इंटेलिजेंस को उतारा जाएगा और धीरे धीरे बाद में अपडेट से ये चीज और इनेबल की जाएगी और इसे और बेटर किया जाएगा। लेकिन अभी भी समझने वाली बात है कि एप्पल इंटेलिजेंस अभी भी लग रहा है कि पूरी तरीके से तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से जब एआई की जो आंधी चली है वहां पे एप्पल वालों को भी लग रहा है कि अब इसके बारे में बात करने की जरूरत है। क्योंकि मार्केट अब ऐसा हो गया, बताऊं कि कोई भी कंपनी अगर टेक कंपनी है अगर वो एआई की बात नहीं करती ना, उसे टेक कंपनी माना ही नहीं जाता। चाहे मैं मोबाइल फोन या नॉन मोबाइल फोन इसकी बात कर लूं, इसलिए हर किसी को एआई की बात करनी है और ऑन डिवाइस एआई की बात करनी है, जो अभी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। यानी कि फ्यूचर तो डेफिनेटली एआई और इसके ऊपर जाने वाले हैं, लेकिन इसकी जो हवा, जो हाइप है वो बहुत ज्यादा है। इवन एप्पल भी इस हाइप से बच नहीं पाया। लेकिन देखने वाली बात है कि ये जो एआई वाली चीज होती है कितनी ज्यादा यूजफुल होती है। वही बात करूं मैं एंड्रॉइड से, क्या चीजें कॉपी करेंगे। देखो सीधी बात है कि एंड्रॉइड के अंदर कोई एआई फीचर आएगा वो एप्पल में मिलेगा, एप्पल में कोई इंटरेस्टिंग एआई फीचर आएगा उसे एंड्रॉइड डालेगा। कॉपी वाली चीजें चलती रहेगी, क्योंकि लिटरली मोबाइल फोन के अंदर दिखाने के लिए चीजें कम बची हैं, इसलिए कोई चीज इधर से उधर, कोई चीज उधर से इधर जाएगी और घुमा फिरा के लग रहा है कि दोनों के बीच की दूरियां होती है वो काफी ज्यादा कम लगती रहेगी। इसके साथ ही एप्पल का एंड्रॉइड को कॉपी करने का एक और इंपॉर्टेंट रीजन समझ में आता है, वो ये आता है कि आईफोन का जो यूजर बेस है वो लिमिटेड है, लेकिन एंड्रॉइड का यूजर बेस बहुत बड़ा है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फोन्स यूज करते हैं। और आईफोन में खास बात है कि लोग आईफोन के यूजर है तो आईफोन पे अपग्रेड करते हैं, वो चीजें चल रही है, वो मार्केट छोटा है। लेकिन एप्पल ये चाहते कि क्या हो अगर एंड्रॉइड से कुछ लोग निकल के आईफोन के पीछे आ जाए। इसके लिए वो बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, जिस पर कि कुछ सर्विसेज को एंड्रॉइड के अंदर लेकर आया गया। यहाँ तक कि आईफोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स को डाला जाता है जो एंड्रॉइड में लोग पसंद करते हैं, जैसे कस्टमाइजेशन वगैरह, ताकि एंड्रॉइड के जो यूजर्स को जो चीज वहां मिल रही थी अब भी हम उन्हें दे रहे हैं। तो जो लोग अब आना चाहे हमारे यहाँ वो अब आ सकते हैं, यानी कि कुल मिला के अट्रैक्ट किया जा रहा है। और वन ऑफ द रीजन कॉपी करने का यही है कि काफी सारे लोग अब धीरे धीरे एप्पल के इकोसिस्टम के अंदर और एप्पल यहाँ पे बढ़ा, क्योंकि जो लोग एग्जिस्टिंग थे वो तो उसका यूज कर रहे थे लेकिन वो बढ़ नहीं रहे थे। लेकिन बढ़ाने का ये भी काफी स्मार्ट मूव है एप्पल का। तो खैर देखा जाए तो ये एक चीज यहाँ पे मार्केट के अंदर चल रही है। एप्पल वाले एंड्रॉइड को कॉपी कर रहे हैं, एंड्रॉइड को चीज iOS से कॉपी करो, ये चीजें चलती रहेगी। देखने वाली बात है कि यहाँ पे आने वाले समय में कंज्यूमर को किस तरीके से बेनिफिट होता है और आप लोग का फायदा है कैसा होता है। बाय द वे आप लोग क्या पसंद है, iOS या एंड्रॉइड, नीचे कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।